अगर पूरे मंत्रों के अर्थ सुनाए जाएं, गृभणामि ते हस्तमया पत्या जरदष्टिर यथास, जिसको पाणी ग्रहण के मंत्र बोलते हैं ना, पाणी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब हाथ पकड़कर जो वचन दिए जाते हैं समाज के सामने, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, परमात्मा के सामने हाथ पकड़कर वचन देते हैं एक दूसरे को। नस्तेयम अदमी, पति कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ जीवन भर के लिए पकड़ रहा हूं। गर्भनामी ते हस्तम मया पत्या जरदष्टि यथास, जब तक जिंदगी चलेगी, जब तक सांस चलेगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। नस्तेम आदमी, अकेला कोई भी सुख नहीं भोगूंगा, मेरा सुख केवल मेरा नहीं होगा, उसमें तू हिस्सेदार रहेगी, दोनों मिलकर जिंदगी का सुख लेंगे। तो ये जो वचन है, ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के संकल्प है, ये बहुत कीमती चीज है। और भारतीय संस्कारों की तो अपनी विशेषता है। यहाँ की विशेषता आप देखें कि जिस समय नामकरण होता है तो पिता अपने बच्चे के श्वास को छूता है, नाक के पास उंगली लेकर जाता है, कोसी कतमोसी कस्यासी किम नामोसी, वो जीव तू जो मेरा बेटा बनकर इस धरती पर आया है, तो कौन है, किसका है, कितनों में से एक है, मैं तुझे एक पहचान दूंगा इस दुनिया में। ये उंगलियों पर गिने जाने लायक जब नाम आएंगे दुनिया में, तो उसमें तेरा भी नाम होगा। एष अमृतोषि, तू अमृत है। आप सोचिए आपके संस्कार कितने अद्भुत हैं। कर्ण वेद से लेकर मुंडन, नामकरण, समावर्तन, वेदारंभ, जहां से विद्या का आरंभ होता है। बहुत पहले, आज से लगभग 28 साल पहले, हमने भारत के 16 संस्कारों के विषय में 16 दिन प्रवचन किए थे। अभी तक जो हमारे प्रवचन हुए, लगभग 7000 प्रवचन हुए हैं, और जो रिकॉर्डेड हैं। लेकिन उनको फिर बोल के भूलना होता है कि वो फिर से ना आ जाए सामने। लेकिन कभी कभी प्रसंग बीच में आते हैं ना, तो इच्छा होती है उनको याद कराने की। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति को, इस भारतीय संस्कृति को, जो दुनिया में अद्भुत है और अनमोल है, इस पर गर्व करना चाहिए हमें, अपनी परंपराओं को याद करना चाहिए। तो निवेदन करना चाहता हूं, कुछ भी हो, अपना संवाद बंद मत करो, बातचीत बंद मत करो। बातचीत रहेगी, अंदर की भड़ास भी निकल जाएगी, दिल साफ हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएंगे। और अगर खुशी चाहते हो तो एक काम और करना, माफी मांग लो और माफ कर दो। माफ करना भी आना चाहिए और माफी मांगना भी आना चाहिए। गलती हो गई तो माफी मांग लो, दूसरे से गलती हो गई तो माफ कर दो, गांठ मत बांधो। इंग्लैंड में जिस व्यक्ति ने पहली बार इंग्लिश डिक्शनरी तैयार की, पूरा नाम नहीं, कुछ कूपर ऐसा कुछ नाम आगे लगता था उनके, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा। उस व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। 8 साल मेहनत करने के बाद में उसने अपने डिक्शनरी के पेपर तैयार किए थे। अब रात दिन काम में लगे रहते थे, टाइम नहीं दे पाए एक दूसरे को। पत्नी को यही शिकायत थी कि भाई इनके पास टाइम है नहीं हमारे लिए। और वो बार बार बोले, हम क्या बंधुआ मजदूर हैं घर में, हमारे लिए वक्त नहीं था तो शादी क्यों की। बहुत सारी चीजें, और वो ये बोलते रहते थे कि भगवान काम पूरा हो जाने दो।
एक बड़े लक्ष्य में मैं लगा हुआ हूँ, इसको पूरा करना। और देखिए, जिन पति पत्नी ने एक दूसरे का साथ दिया ना, उन्होंने दुनिया जीत ली। कार्ल मार्क्स की जो पत्नी थी जेनी, उसने अपने पति से कह दिया था कि घर की चिंता मत करना, आप दुनिया के एक महान काम के लिए लगे हुए हो। 16 साल कोई एक व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठ के रात दिन काम कर रहा और पत्नी जो है शिकायत ना करे, अद्भुत व्यक्ति था। तो कार्ल मार्क्स की जिंदगी को ऊंचा उठाने में उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ था। आपके भारत के बहुत बड़े संत हुए, संत एकनाथ, उनकी पत्नी ने भी उनको ये कह दिया था कि किसी के जन्मों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं जब उसकी जिंदगी में भक्ति जागती है, और वो खुद भी भक्ति में रहता है और दुनिया को भी परमात्मा की भक्ति का प्रसाद बांटता है। और ये मेरे पति के सौभाग्य में आया है, तो मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। आप घर की चिंता मत करना, घर का चलाने का काम मैं करूँगी। क्योंकि पति पत्नी का आदर्श दोनों का एक हो जाए ना, तो उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। रूस में लियो टॉल्स्टॉय थे, इतने महान लेखक थे, लेकिन वहां पति पत्नी का तालमेल नहीं था। एक इतना दुनिया का महान चिंतक जिस पर रूस गर्व करता रहा है, और वो पति पत्नी की लड़ाई के चक्कर में घर छोड़ के निकला, और सर्दी की, रूस की सर्दी, -30 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ में चला गया और जाके वहां निमोनिया हो गया। और जिस तरह से वो आकर बेहोश होकर गिरा रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ के प्लेटफार्म पर स्टेशन मास्टर ने उसको उठाया, और उसके बाद हड़कंप मच गया। पूरे शहर के लोग इकट्ठे हो गए कि इतनी बड़ी डिग्निटी, हमारे देश का इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, और यहाँ गिरा पड़ा है। तो घर के लोग, उसकी बेटी आ गई, पत्नी भी आ गई, आखिरी सांस था। तो टॉल्स्टॉय ने उस समय ये कह दिया इशारे से, जब लोग कह रहे थे कि आपकी पत्नी आई आपके पास मिलने के लिए, तो उसने इशारे से कह दिया कि इसको नहीं आने देना, मेरी बेटी आ जाए बस पास में, क्योंकि मैं आखिर में शांति से जाना चाहता हूँ दुनिया से। जिस बेटी का चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर प्रेम का भाव आए, बस वो भाव लेकर दुनिया से जाना चाहता हूँ। अब सोचिए, पति पत्नी का रिश्ता है, जिनका प्रेम बन गया, समझ लीजिए उनके तो लिए धरती पर स्वर्ग यही है, जो एक दूसरे को समझकर जीते हैं। तो जिस महान लेखक की बात बता रहा हूँ, जिसने इंग्लिश डिक्शनरी तैयार की, इंग्लैंड में पहली डिक्शनरी बनी थी, उन पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अब बहुत लोगों के ऐसे आप देखें जिनके बारे में इतना बड़ा लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत मान देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियां पढ़े हैं आप, समझ में आता है वो एक तरफ बड़े रह गए, लेकिन दूसरी तरफ बहुत छोटे हो गए। एक तरफ प्रसिद्धि मिल गई, दूसरी तरफ हार गए। भारत का एक उपनिषद है, ईशोपनिषद, उसमें एक मंत्र है, संभूतिम च असंभूतिम च यस्त्व द्वेदो भयम सह। संभूति और असंभूति को, जो दोनों को साथ साथ जानता है और जीता है, उसको जीना आ गया। मतलब व्यक्तिगत तरक्की और समष्टिगत सामाजिक तरक्की, समाज में भी सम्मान और अपने रिश्तों में भी सम्मान और प्यार, जिसको लेना और देना आ गया, समझ लेना उसको जीना आ गया। आधी अधूरी जिंदगी है वो, जो एक तरफ तो ऊंचा है लेकिन दूसरी तरफ बहुत नीचा रह गया। तो उन पति पत्नी की लड़ाई हो गई, आपस में बढ़ गई बहुत।
अब जब लड़ाई बढ़ती है और गुस्सा बहुत बढ़ता है तो कंट्रोल तो होता नहीं, और गुस्से की जो पहली लहर आती है तो वो कनपटी के पास से आती है, यहाँ से ये गर्म होती है पहले। बस यहीं से आदमी को ध्यान रख लेना चाहिए, पहले यहीं से हाथ ऐसे करते करते अपने आप को शांत करें और लंबा गहरा सांस लें। और यहाँ से भी अगर नहीं संभाल पाए तो उसके बाद आता है माथे पर, ऐसे यहाँ त्योरियाँ चढ़ती हैं। ये गुस्से का जहर जो है, और चलता बहुत तेजी से है ये। यहाँ से कनपटी के पास से शुरू होता है, फिर माथे पर आता है, फिर त्योरियाँ चढ़ती हैं, और अगर आप संभाल ले गए तो संभल गया, नहीं तो फिर ये आता है यहाँ आईब्रो के पास, भ्रुकुटी में त्योरियाँ चढ़ गई। संभाल लो, ध्यान बटा लो, लंबे गहरे सांस ले लो, झंझट खत्म। नहीं संभाल पाए तो यहाँ से फिर ये आता है आंख में आंखें लाल। गुस्सा यहीं तो पहुंचेगा ना। फिर यहां भी नहीं संभाल पाए तो फिर आएगा नाक पे, नाक फूलेगी, फूं फूं की आवाज। यहां भी नहीं रोक पाए तो फिर आएगा होठ पर, होठ फड़फड़ाएंगे। नहीं रोक पाए फिर दांतों पर, दांत पीसेगा। ये साइकोलॉजी है गुस्से की। और जैसे दांत पीसना शुरू करता है आदमी, फिर यहां भी नहीं रुकता, फिर जीभ पर जाता, फिर मंत्र पाठ शुरू होता है। और जिसके पास जितना बड़ा गालियों का कलेक्शन होता है ना, लोग संभाल के रखते हैं बड़ी बड़ी तरह की गालियां। कहीं तो ऐसी सड़ी सड़ी निकालते हैं, और कुछ लोग देखते ना आप, कितना बढ़िया इंग्लिश बोल रहा हो, जब वो गाली देने का मौका आता है असली पंजाबी पे आ जाता है उस समय। मजा तो इसी में है, अपने वाली में। अब फिर वो गुरदासपुर वाली बोलनी है, या भटिंडे वाली बोलनी है, या तरन तारण वाली गाली बोलनी है, तो फिर वो अलग अलग हिसाब होता है। जहाँ का है ना आदमी, अपनी मातृभाषा, अपना क्षेत्र, उसमें बड़ा मजा, बड़ा आसानी होती है उस समय बोलने में। तो गुस्सा चला दांत पे, दांत से आया जीभ पे, अब यहीं रुकेगा ऐसा तो नहीं है, फिर कंधों पर आता है, और कंधों से कहाँ चलेगा, भुजाओं पर। भुजाओं पर आ गया तो फिर बाएं चढ़ाएगा ऐसे। फिर बताता हूं तुम्हें, उसके आगे बताने की जरूरत नहीं कि कब लात पे आएगा, कब पाँव पर आएगा, ये तो आप लोग जानते ही ना। हम लोगों को भी आपके साथ ही मनोरंजन करने का मौका मिल जाता है, अलग से तो मौका मिलता नहीं। और गुस्से में आदमी की कोशिश क्या रहती है, गुस्से में कोशिश रहती है दूसरे का दिल दुखाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी जाए। वो बोलो जो ज़्यादा चोट करे, ज़्यादा दर्द पैदा करे। और लेडीज को तो बहुत अच्छा तरीका आता है, उनको पता होता कौन सा कमज़ोर पॉइंट है इनका, कौन सी नस दबाने से इसकी ची निकलेगी। वो वाली ची निकालने वाला शब्द बोलती हैं उस समय, और बोल दिया उसने। अब जब ऐसा मौका आता है, फिर पुरुष लोगों की भी एक आदत होती है, फिर माँ बाप पे पहुंच जाते हैं। और लड़कियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उनका कमजोर पॉइंट है। तो लड़ाई चल गई आगे तक। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने जो वो 8 साल उसने मेहनत करके पेपर तैयार किए थे ना, बस वो उठाए, और जहाँ वो ओवन था, आग जल रही थी, वहाँ जाके डाल दी। ये पड़ा तुम्हारा, कर लो क्या करोगे, तुम्हारी 8 साल की मेहनत गई आग में, बाढ़ में जाओ, बोलते ना यहाँ। वहाँ बाढ़, ओवन, आग में डाल दिया। अब जला दिया। इसने देखा कि मेरी 8 साल की वो मेहनत जो पैसे देने से भी नहीं वापस आ सकती, मेरा जो प्राइम टाइम था, गोल्डन पीरियड था जिंदगी का, जो मैंने लगाया, वो सब जला दिया इसने।
इतना गुस्सा आया, पत्थर उठाया उसने कि अब अपनी भी जिंदगी खत्म और इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर पर मारने के लिए जैसे चला और वो कांप रही ऐसे ऐसे। अब भगवान का कोई आशीर्वाद आदमी के ऊपर हो, या बड़ों का आशीर्वाद, या पुण्य, या कोई सत्कर्म आदमी के सामने आ जाता है ना, तो एक पलक झपकते हुए जैसे बिजली कड़कती है, ऐसे आदमी को आइडिया आ जाए या समझ आ जाए। इसको भी एक समझ आई कि मैं जो जल पड़ा मेरा खत्म हो गया, वो तो हो गया, अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इस मूर्ख के कारण मैं अपनी भी जिंदगी दांव पर लगा दूं और इसकी भी लगा दूं, ये तो समझदारी नहीं। उसने पत्थर फेंका और फेंक करके कहा, सॉरी, तो मुझे नहीं समझ पाई, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तो अपनी जगह सही होगी, मैं अपनी जगह सही। बड़ा दुखद वक्त बीता हम दोनों के बीच, लेकिन मैं तुम्हारे किए के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि आज अपना रिश्ता भी खो बैठूं, अपना घर भी तोड़ बैठूं, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूं और अपनी भी जिंदगी तबाह कर लूं, वो नहीं करूंगा। पत्थर फेंक दिया और 3 बार सॉरी बोल करके वो अपने आंगन में जाके खड़ा हो गया। अब पीछे पीछे पत्नी घुटनों के बल बैठकर रोई और माफी मांगी और ये कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने ऊंचे इंसान हो, मैं ही छोटी पड़ गई, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। पति ने कहा कि जिंदगी यहां खत्म नहीं हो गई, और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। रात भर दोनों रोए, सवेरा होगा, आंसू पहुंच करके नए सिरे से फिर अपना काम शुरू किया। ये जो आप वक्त संभाल लेते हैं, गुस्सा कर लेना तो आसान है। ग्रीक फिलोसफर प्लेटो की बात मुझे बहुत समझ आती है, जिसने ये कहा था, गुस्सा करना सबको आता है, पर सही वक्त पर, सही मात्रा में, सही कारण को लेकर, सही ढंग से। गुस्सा करना बहुत कम लोगों को आता है, जिसको आ जाए बस वो आदमी दुनिया में ऊंचा इंसान है। नहीं तो गुस्सा तो यमराज है, आपकी जिंदगी को निगल सकता है, आपका मान सम्मान निगल सकता है। और इस गुस्से के कारण ईर्ष्या, और ईर्ष्या के साथ साथ में गुप्त शत्रुता, इस सब को जिंदगी से दूर करिए। कोशिश करो, परमात्मा ने जो आपको जीवन दिया है, इस जीवन की वैल्यू समझिए, इसे कीमती बनाइए। और कीमती बनने के लिए या बनाने के लिए एक बात जरूरी है कि आप कीमती लोगों के साथ बैठना शुरू करिए, कीमती विचारों को सुनना शुरू करिए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर
साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें